हेलो एवरीवन। एमएससी के सेम थर्ड का जो इकोलॉजी स्पेशल इकोलॉजी का पेपर है जिसका नाम है एनवायरमेंटल बायोलॉजी, उसके कई प्रैक्टिकल्स हम पिछले जो लेक्चर हैं जो अपलोड किए हैं उसमें हम जान चुके हैं कि किस तरह से उन्हें हम करते हैं, जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी को हम कैसे निकालते हैं, उसके बाद रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में हमने जाना था। और उसके अलावा डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी किस तरह से ज्ञात की जाती है उसको हमने समझा। एविडेंस के बारे में हमने जाना, एविडेंस क्या होता है, क्यों वो हमारे लिए कम्युनिटी के स्टडी है, जो कम्युनिटी के करेक्टर्स हैं उनकी स्टडी करने के लिए हमें ये जो एनालिटिकल करेक्टर्स हैं ये किस तरह से यूज़फुल हैं उनके बारे में भी हमने जाना, जिनको कि एविडेंस का प्रैक्टिकल भी हमने करके देखा किस तरह से इसे किया जाता है। उसी में हमने वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट सॉइल, उस एक्सपेरिमेंट को भी हमने हमारे पिछला जो लेक्चर था अपलोड किया है उसमें पूरा हमने समझाया है कि किस तरह से डिफरेंट टाइप्स की सॉइल सैंपल्स हम लेते हैं और उसमें जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उनकी उसको हम किस तरह से डिटरमाइन करते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम कार्बोनेट कंटेंट किस तरह से उसकी जो डिग्री है हम किस तरह से निकालते हैं कंपेयर करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिसका ऑब्जेक्ट एक्सपेरिमेंट का है टू कंपेयर द कार्बोनेट कंटेंट ऑफ द गिवन सॉइल सैंपल्स बाय यूजिंग रैपिड टेस्ट। रैपिड टेस्ट का मतलब यानी जल्दी ही हमें जिसके रिजल्ट देखने को मिल जाए, उस टेस्ट के थ्रू हम कार्बोनेट कंटेंट का कंपैरिजन करते हैं डिफरेंट सॉइल सैंपल्स में। कई तरह के सॉइल सैंपल्स हम लेते हैं इसमें और उसमें हम कार्बोनेट टेस्ट करते हैं। जो हम डिफरेंट सैंपल्स लेते हैं सॉइल के, वो गार्डन से सॉइल हम ले सकते हैं, फील्ड से, उसी के साथ सैंडी सॉइल उसे भी हम ले सकते हैं और पिच की जो सॉइल होती है उसे हम लेते हैं। ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है टू कंपेयर द कार्बोनेट कंटेंट ऑफ द गिवन सॉइल सैंपल्स यूजिंग रैपिड टेस्ट, इसमें जो हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, उसमें हमें डिफरेंट टाइप्स की सॉइल हमें लेनी है, वो हमारी एक रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा टेस्ट ट्यूब जिनमें हम टेस्ट करते हैं और हाइड्रोक्लोराइड कंसनट्रेट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लेते हैं। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। उसके साथ हमें एक होल्डर चाहिए जिससे हम टेस्ट ट्यूब को पकड़ते हैं, क्योंकि जो एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो बहुत ही देखा जाए तो डेंजरस होता है और उसे हम बहुत ही प्रिकॉशनरी काम में लेते हैं। डिफरेंट प्लेसेस में साइट्स में जाकर हम सॉइल इकट्ठी करते हैं। गार्डन में जाके गार्डन से हम सॉइल लाते हैं, जहाँ पर सैंड हो, रेत हो थोड़ा सा मिली हुई जो होती है, सैंडी सॉइल हम लेके आते हैं। पिच जहाँ पर है पिच सॉइल हम लाते हैं, हमारे फील्ड में मिल जाती है, और फील्ड सॉइल। इस तरह से 4 सैंपल्स हम लेते हैं और इनकी कुछ कुछ डेफिनेट जो अमाउंट है, थोड़ा थोड़ा हम अमाउंट इसका लेते हैं, डेफिनेट अमाउंट लेंगे चारों सॉइल का एक बराबर में उनका, और उसको हम वे करके उनको डिफरेंट टेस्ट ट्यूब में हम डालते हैं। उन टेस्ट ट्यूब में हम उनको सॉइल को डालने के बाद जो हमारे पास कंसनट्रेट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने लिया था, उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स हम उसमें डालते हैं। तो जैसे ही हम कुछ ड्रॉप्स उन टेस्ट ट्यूब में डालते हैं जिसके अंदर हमारा सॉइल सैंपल था, उसमें से कुछ एफरवेसेंस निकल कर आते हैं। ये जो एफरवेसेंस हैं ये कितने निकल रहे हैं
इनकी क्या डिग्री है, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ एफर्वेसेंस, यानी कि जो वहाँ से बुलबुले से जो एफर्वेसेंस निकलते हैं वो कितने निकल रहे हैं, उसको हम नोट डाउन करते हैं, उसको हम एनालाइज करते हैं। तो इस तरह से जब हम हर टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोक्लोराइड एसिड डालते हैं तो उसमें से एफर्वेसेंस निकलते हैं, उसको हम नोट डाउन करने के लिए जो हम टेबल बनाते हैं उसको हम ऑब्जर्वेशन टेबल हमारी कहते हैं, जिसमें सबसे पहले है सॉइल टाइप्स कि कौन कौन सी सॉइल हमने ली थी उनके हम नाम लिखते हैं। पिच सॉइल, फील्ड सॉइल, गार्डन से ली हुई सॉइल, गार्डन सॉइल और सैंडी सॉइल। इसके आगे का जो कॉलम है वहाँ पर हम लिखते हैं डिग्री ऑफ एफर्वेसेंस, कितनी निकलते हैं वहाँ से, उसको हम यहाँ पर देखकर यहाँ पर हम उसे नोट डाउन करते हैं। तो जैसे ही हम टेस्ट ट्यूब में सॉइल सैंपल में HCl डालते हैं तो जो पिच सॉइल है उसमें हम देखते हैं कि बहुत ही कम, रेयर, बहुत ही कम जो है वहाँ से एफर्वेसेंस निकलते हैं। जो फील्ड सॉइल है उसमें थोड़ा ठीक ठीक निकलते हैं और जो गार्डन सॉइल है उसमें सबसे ज़्यादा एफर्वेसेंस निकलते हैं, रिलीज़ किए जाते हैं। तो जितने ज़्यादा एफर्वेसेंस निकल रहे हैं इसका मतलब वहाँ पर कार्बोनेट उतना है। कार्बोनेट कंटेंट की मात्रा कितनी वहाँ पर पाई जा रही है वो डिग्री ऑफ एफर्वेसेंस से हम निकालते हैं। कितने एफर्वेसेंस वहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं उसके आधार पर हम ये मान के चलते हैं कि वहाँ पर कार्बोनेट कंटेंट कितना है। इसी तरह से जो सैंडी सॉइल है, सैंड में जो रेत होती है उसमें हम देखते हैं कि उसमें कोई एफर्वेसेंस नहीं आते हैं। तो इस तरह से जो 4 टाइप्स की हमने सॉइल ली हैं उन 4 टाइप्स के सॉइल में हम कार्बोनेट कंटेंट इस तरह से देख सकते हैं कि जो पिच सॉइल है उसमें बहुत ही कम अमाउंट में निकलते हैं। उसके बाद फील्ड सॉइल में थोड़ा ठीक अमाउंट आता है, इसलिए वहाँ पर हम 2+ से उसको हम डिनोट करते हैं। गार्डन सॉइल में बहुत ज़्यादा निकलते हैं, इसलिए वहाँ पर हम डिग्री ऑफ एफर्वेसेंस की ज़्यादा दिख शो करने के लिए 4 या 5+ के साइन हम लगा सकते हैं उसमें। और उसके बाद सैंडी सॉइल जिसमें कि कोई एफर्वेसेंस नहीं है तो वहाँ हम लिख देते हैं नो एफर्वेसेंस आर फाउंड। तो इस तरह से जो सैंडी सॉइल है उसमें कार्बोनेट कंटेंट नहीं के बराबर है। अब इस तरह से ये जब हमारा एक्सपेरिमेंट होता है, ऑब्जर्वेशंस हमारी कंप्लीट हुई, रीडिंग हमारी आ गई है, अब हम इसमें रिज़ल्ट लिखते हैं। रिज़ल्ट में फिर वही आता है, गार्डन सॉइल हैज़ अ मैक्सिमम एंड सैंडी सॉइल हैज़ नील कार्बोनेट कंटेंट। गार्डन सॉइल में सबसे ज़्यादा कार्बोनेट कंटेंट है और जो सैंडी सॉइल है उसमें हमें कार्बोनेट कंटेंट नहीं मिला। तो इसका जो कंक्लूज़न है इस तरह से हम इसे कंक्लूड कर सकते हैं। When we added a few drops of HCl in the garden soil, we find that the more effervescence are produced, while in sandy soil there is no effervescence are produced. It shows that the carbonate content is more in garden soil, while it is 0 or nil in the sandy soil. इसको एक बार फिर हम रिपीट करते हैं, क्या हमारा इसमें जो कंक्लूज़न निकला, क्योंकि हमारा जो एक्सपेरिमेंट था वो कार्बोनेट कंटेंट कितना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स में, उसके लिए हमने किया था, जिसमें कि when we added a few drops of HCl in the garden soil, we find that the more effervescence are produced, while in sandy soil there is no effervescence are produced. It is shows that the carbonate content is more in garden soil, while it is 0 इन द सैंडी सॉइल। तो इस तरह से आज के एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि किस तरह से डिफरेंट टाइप्स के जो सॉइल्स हैं उनमें कार्बोनेट कंटेंट हम किस प्रकार निकालते हैं, किस प्रकार से देखते हैं, और उसी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हमारी कौन सी जो सॉइल है वो वेजिटेशन के लिए यूज़फुल है, ग्रो प्रोडक्शन के लिए यूज़फुल है। इसीलिए जो हमारी गार्डन सॉइल है उसमें हम, क्योंकि लगातार वहाँ पर ह्यूमस बनता रहता है, उसमें हम ध्यान देते हैं और वहाँ पर हम बाकायदा जो फर्टिलाइज़र्स हैं उनको भी हम डालते रहते हैं, जिसे हम खाद कहते हैं। लगातार हम उसमें डालते हैं जो कि पौधों को बढ़ने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। इसलिए जो गार्डन सॉइल था उसमें सबसे ज़्यादा हमारा कार्बोनेट का कंटेंट हमें दिखाई दिया, जिसमें सबसे ज़्यादा एफर्वेसेंस डेवलप हुए थे। तो इस प्रकार आज हमने
कार्बोनेट कंटेंट को डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल में किस तरह से हम डिटरमाइन करते हैं, उसको देखते हैं। उस एक्सपेरिमेंट को आज हमने जाना है और समझा है। थैंक यू।